बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 का लेसन नंबर 9। इसमें बेटा आज हम एक लॉ जो है डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ। कंजर्व का मतलब होता है कि किसी चीज़ को उसकी ओरिजिनल हालत में रखना, वो जैसे है ना उससे बढ़े ना उससे कम हो, ना डिस्ट्रॉय हो ना क्रिएट हो, जैसे है वैसे रहे। इसको कहते हैं कंजर्व करना, और इसका नाउन है कंजर्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन में हम मैस को कंजर्व करते हैं, या यूँ कह लें कि मैस कंजर्व रहता है। मैस के कंजर्व रहने का मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट में टोटल मैस जितना होता है, प्रोडक्ट का टोटल मैस भी उतना ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन में अगर कोई मैस जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता तो यहाँ मैस की कमी हो जाती। रिएक्टेंट में जो मैस था उसके साथ मज़ीद कोई मैस क्रिएट हो गया तो यहाँ के मैस में क्या हो जाता, इंक्रीज़ हो जाता, इजाफा हो जाता। लेकिन अगर रिएक्टेंट में जितना मैस है प्रोडक्ट में भी उतना ही मैस है, तो इसके दो मतलब हुए कि ना यहाँ कोई नई चीज़ क्रिएट हुई और ना यहाँ से कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हुई, फिनिश्ड हुई, ख़त्म हुई। इसी बात को बेटा क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। सबसे पहले इस रियलिटी को एंटोनियो लिवाइजे 1743 में उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 1794 में उसकी डेथ है। इस साइंटिस्ट ने जो है वो इस रियलिटी को सबसे पहले डिस्कवर किया। वो क्या कहते हैं, मैस इज़ नॉट क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट चेंजेस इट्स स्टेट। स्टेट का मतलब अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो गैसेस में आ जाएगा, गैसेस से सॉलिड। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको वाटर की देता हूँ। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और ये इन दोनों गैसेस के केमिकल रिएक्शन से वाटर बनता है, वो लिक्विड है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गई। दो गैसेस जो हैं वो कंबाइंड होकर लिक्विड फॉर्म में आ गए, स्टेट चेंज हो गई। लेकिन बेटा मैस जो है वो डिस्ट्रॉय इसमें नहीं हुआ। मैस जो है वो टोटल मैस, या यूँ कह लें कि नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम ऑन प्रोडक्ट। क्यों, क्या कोई एटम जो है ना डिस्ट्रॉय हुआ ना क्रिएट हुआ। अब यहाँ मैंने आपको बेटा ये है सिल्वर नाइट्रेट एक कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है। इसका ब्रेकअप मैंने किया, सिल्वर पॉजिटिव आयन के साथ मौजूद है, नाइट्रेट नेगेटिव आयन के साथ। इसका ये ब्रेकअप हो गया। इसका भी ब्रेकअप होगा, सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। ये अब अपने आप को रीअरेंज करने लगेंगे। सिल्वर जो है यानी इस कंपाउंड का पॉजिटिव इस कंपाउंड के नेगेटिव को रीअरेंज करेगा, यानी सिल्वर कंबाइंड होगा क्लोरीन के साथ, ये बना सिल्वर क्लोराइड। इस कंपाउंड का नेगेटिव इस कंपाउंड के पॉजिटिव को अरेंज करेगा, यानी कि सोडियम और नाइट्रेट ये आपस में मिलेंगे, लेकिन पॉजिटिव पहले लिखा जाता है इसलिए NaNO3 रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि रिएक्टेंट का कोई ऐसा एटम नहीं है जो प्रोडक्ट में ना हो, या प्रोडक्ट का कोई ऐसा एटम नहीं है जो यहाँ आ गया था लेकिन यहाँ पर नहीं था। जो जो एटम यहाँ थे वही वही एटम वहाँ हैं, जितनी जितनी तादाद उनकी यहाँ थी उतनी उतनी तादाद उनकी वहाँ है। तो केमिकल इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को डिपिक्ट कर रही है। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम।